नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। जानकी के बहू बेटे शहर में बस चुके थे, लेकिन उसका गांव छोड़ने का मन नहीं हुआ, इसलिए गांव में अकेले ही रहती थी। वह रोजाना की तरह मंदिर से पूजा कर वापस घर आ रही थी कि रास्ते में अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ी। गांव के लोगों ने उठाया, पानी पिलाया और समझाया। अब इस अवस्था में आपका अकेले रहना उचित नहीं है, किसी भी बेटे के पास चली जाओ। जानकी ने भी परिस्थिति को स्वीकार कर बेटे बहू को ले जाने हेतु फोन करने का मन बना लिया। जानकी की 3 बहुएं थीं। बड़ी बहुत आज्ञाकारी थी, मंझली मध्यम आज्ञाकारी और छोटी बहुत ही कड़वी। जानकी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। कोई भी व्रत या त्योहार आता, पहले से ही तीनों बहुओं को सचेत कर देती। बड़ी बहू खुशी खुशी व्रत करती, मंझली भी मान जाती, लेकिन छोटी बहू विरोध पर उतर आती। वह कहती, माँ जी, आप तो हर त्योहार पर व्रत रखवा कर आनंद को कष्ट में बदल देती हैं। इस बात पर जानकी कहती, तेरी तो जुबान लड़ाने की आदत है, कुछ व्रत तप कर ले, आगे तक साथ जाएंगे। दोनों की किसी न किसी बात पर बहस हो ही जाती। गुस्से में एक दिन जानकी ने अपनी छोटी बहू से कह ही दिया, तू क्या समझती है, बुढ़ापे में तेरी जरूरत पड़ने वाली है, तू अच्छी तरह समझ ले, सड़ जाऊंगी लेकिन तेरे पास नहीं आऊंगी। यह बातें सोचकर जानकी ने सबसे पहले अपनी प्रिय बड़ी बहू को फ़ोन किया और कहा, गिर गई हूँ, आजकल कई बार ऐसा हो गया है, सोचती हूँ तुम्हारे पास ही आ जाऊँ। यह सुनकर बड़ी बहू ने कहा, नवरात्र में अभी नहीं माँ जी, नंगे पाँव रह रही हूँ, आजकल किसी का छुआ भी नहीं खाती हूँ। तब जानकी ने अपनी मंझली बहू को फ़ोन किया, लेकिन उसने भी बहाना बनाकर टाल दिया। अब जब बड़ी और मंझली बहू ही टाल चुकी थी, तो छोटी बहू को फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं था और अहम अभी टूटा था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। जानकी फ़ोन पर हाथ रखकर आने वाले कठिन पल की कल्पना करने लगी थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। आवाज़ से ही समझ गई थी कि छोटी बहू है। उधर से आवाज़ आई, गिर गई ना, आपने तो बताया नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया, पोते को भेज रही हूँ लाने। जानकी ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुझे मेरे शब्द याद नहीं? छोटी बहू ने कहा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, आपने कहा था सड़ जाऊंगी तो भी तेरे पास नहीं आऊंगी। तभी मैंने व्रत ले लिया था कि इस बूढ़ी अम्मा को सड़ने नहीं देना है। मेरा तप व्रत त्योहार सब अब शुरू होगा। छोटी बहू की बातें सुनकर जानकी की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रही थी, जिंदगी के आखिरी समय में कड़वी बहू ही साथ थी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा व्रत, तप, धर्म मनुष्य के कर्म होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।